नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में मैं अवनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज की सेशन में बिहार स्टेट एंड बिहार मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 2021 की व्यू से बनाई गई यह वीडियो आपके लिए बेहद कारगर होने वाली है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 विषय भूगोल अध्याय 1 भारत स्थिति एवं विस्तार की भाग 2 से परिचित होंगे। पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 55 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग इस सेशन को समाप्त करने वाले हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 56 से रूबरू होते हैं। प्रश्न संख्या 56, पाकिस्तान देश किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तर है जम्मू कश्मीर, क्योंकि अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। प्रश्न संख्या 57, नेपाल देश कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर है 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 58, म्यांमार, जिसका पुराना नाम वर्मा भी है, भारत के कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर है 5। म्यांमार देश भी 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है और ये 5 भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। प्रश्न संख्या 59, बांग्लादेश जिसे पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये भारत देश जब विभाजित हुए तो पाकिस्तान के जो 2 भूखंड निर्धारित किए गए हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान आगे चलकर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश भारत देश के कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये भी 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न संख्या 60, भारत देश का सुदूरतम पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्व की वीडियो में हमने देखा था कि भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसकी स्थिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत देश का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, जिसकी स्थिति जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में है। यहाँ सवाल है, भारत देश का सुदूरतम पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु है किविथू। इसे किविथू के नाम से भी संबोधित करते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी स्थिति 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में है। हम जानते हैं कि भारत देश का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है और ये भारत देश का सुदूरतम पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित किविटू है। प्रश्न संख्या 61, भारत देश का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में स्थित गौर माता या गुहार मोती है, जिसकी स्थिति गुजरात राज्य में है। प्रश्न संख्या 62, भारत देश का सुदूरतम उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का सुदूरतम उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जिसकी स्थिति 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 63, भारत देश का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत देश का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसकी स्थिति है वृहद निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। अगला सवाल है, 7 सिस्टर के नाम से कौन कौन से भारतीय राज्य जाने जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को 7 सिस्टर कहकर संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 65, 7 सिस्टर में शामिल भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? 7 सिस्टर में शामिल भारतीय राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम। प्रश्न संख्या 66, 8वीं बहन के रूप में किस भारतीय राज्य को शामिल किया जाता है? तो कई बार
कई बार छात्रगण पश्चिम बंगाल को कर देते हैं, जबकि सही उत्तर है हमारा सिक्किम। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 है, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य कब बने? झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ ये राज्य 2000 ईस्वी में बने। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 69। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुए। प्रश्न संख्या 70। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुए। ये तीनों नए राज्यों का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि इन तीनों का दिनांक अवश्य याद रहे। प्रश्न संख्या 71। आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ? तो 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों को काटकर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। प्रश्न संख्या 72। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 2019 में। प्रश्न संख्या 73। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की अवस्थिति है, यानी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति है, हमारा उत्तर है पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 74। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। प्रश्न संख्या 75। गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली। प्रश्न संख्या 76। दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति कहाँ है? तो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति है गुजरात राज्य में। परीक्षार्थीगण अगर भारत स्थिति एवं विस्तार को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के पहले आप अपने सामने भारत देश का मानचित्र रख लें और उसके पश्चात हमारे वीडियो को देखें, आपको काफ़ी आनंद आएगा। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कितने जिलों में बटा है? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को टोटल 4 जिलों में बांटा गया है। पहला जिला है यनम, कराईकल, पुडुचेरी और माहे। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति कहाँ है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप ये दोनों द्वीप जो हैं यह अरब सागर में हैं और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति भी अरब सागर में ही है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 69 से रूबरू होते हैं। प्रश्न संख्या 69। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर है 5। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। यह मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कुल 5 भारतीय राज्यों की सीमाओं को छूते हुए गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 80। भूटान किन किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है? भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, कुल 4 भारतीय राज्यों के साथ यह सीमा बनाता है। प्रश्न संख्या 81। अध्यारोपित सीमा किसे कहते हैं? किसी तीसरे देश की मदद से जब 2 देशों के बीच निर्धारित सीमा खींची जाती है तो इस सीमा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। अर्थात जब कोई
तीसरा देश किन्हीं दो देशों के बीच सीमांकन कार्य करे तो इस खींची गई सीमा को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। जैसे ब्रिटेन की मदद से भारत और पाकिस्तान का सीमांकन किया गया था, तो इस प्रकार की सीमा को अध्यारोपित सीमा कहेंगे। प्रश्न संख्या 81, इंदिरा पॉइंट को पूर्व में क्या कहकर बुलाते थे? तो इंदिरा पॉइंट का पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहकर संबोधित करते थे। प्रश्न संख्या 82, भारत के समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अर्थात भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं? तो कुल समुद्र तटीय राज्यों की संख्या है 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 83, महाराष्ट्र से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो महाराष्ट्र से गोवा तक का समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। प्रश्न संख्या 84, कर्नाटक से केरल तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? कर्नाटक से केरल तक का समुद्री तट मालाबार तट कहलाता है। प्रश्न संख्या 85, भारत कितने प्रकार की समुद्री सीमाएं बनाता है? टोटल 3 प्रकार की भारत समुद्री सीमाएं बनाता है। पहला, प्रादेशिक समुद्री सीमा। 12 नॉटिकल मील तक की सीमाएं प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा के अंतर्गत आती हैं। अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा। 24 नॉटिकल मील तक की समुद्री सीमा अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा के दायरे में आती हैं। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में सीज कहते हैं, ये 200 नॉटिकल मील तक आते हैं। समुद्री सीमाओं को नॉटिकल मील में मापते हैं, इसलिए हमें ये याद रखने होंगे कि 12 नॉटिकल मील तक की सीमाएं प्रादेशिक समुद्री सीमाएं, 24 नॉटिकल मील तक की सीमाएं अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमाएं और 200 नॉटिकल मील तक की सीमाएं अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 86, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा का क्या नाम है? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन 1946 में तय हुआ तो पाकिस्तान के 2 क्षेत्र निर्धारित किए गए, एक पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान। आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित हुआ। तो बांग्लादेश का विभाजन, बांग्लादेश की सीमा रेखा का भी नाम रेड क्लिफ रेखा ही है, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम भी रेड क्लिफ रेखा है और भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा का भी नाम रेड क्लिफ रेखा है। सर डायमंड रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांकन किया था, तो उस समय बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं था। आगे चलकर के बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ, फलतः भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा ही है। प्रश्न संख्या 87, भारत चीन के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमाएं बनाता है। विश्व में चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक देशों से लगती हैं। प्रश्न संख्या 88, चीन भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो चीन भारत के कुल 5 राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है। वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके इस भांति बन सकते हैं कि भारत चीन की सीमाएं किस भारतीय राज्यों के साथ नहीं लगती है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो हमारा उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि चीन की सीमाएं पश्चिम बंगाल को नहीं लगती। तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल, भूटान, इन सब सारे देशों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त रहनी चाहिए कि इनकी सीमाएं भारत के किन किन भारतीय राज्यों के साथ लगती है। प्रश्न संख्या 89,
नेपाल भारत के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। प्रश्न संख्या 90, म्यांमार भारत के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो आंसर होगा 1643 किलोमीटर। भारत देश की जितनी भी पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। अतः हमें इन तथ्यों को भी ध्यान में रखने होंगे कि किन देशों की सीमाएं भारत के साथ कितनी किलोमीटर की लगती हैं। प्रश्न संख्या 91, नेपाल उत्तर प्रदेश राज्य के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है? उत्तर है 651 किलोमीटर। नेपाल देश की सर्वाधिक सीमाएं उत्तर प्रदेश और बिहार से लगती हैं। प्रश्न संख्या 92, अफगानिस्तान भारत के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान भारत के साथ कुल 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और यहाँ पे यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत देश की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ किस देश के साथ है? तो उत्तर होगा अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 93, 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव कंट्री और मिनिकॉय द्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, इन दो द्वीपों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। प्रश्न संख्या 94, 9 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को। प्रश्न संख्या 96, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है भारत और श्रीलंका को। इसे पाक स्ट्रीट भी कहकर संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 97, कोको जल डमरू मध्य किसे अलग करता है? कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान को, यानी कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करने वाला जल डमरू मध्य है कोको। प्रश्न संख्या 98, मन्नार की खाड़ी अलग करता है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका को। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी है आप मन्नार की खाड़ी। प्रश्न संख्या 99, डंकन पास अलग करता है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाला है डंकन पास। प्रश्न संख्या 100, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रिक विवाद है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान, ऐसे करके ऑप्शन में आ सकते हैं। तो हमें याद रहने चाहिए कि सरक्रिक विवाद ये भारत और पाकिस्तान देश के बीच में है। प्रश्न संख्या 101, भारत देश के 4 बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत देश के 4 बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। पहला स्थान है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। इन्हें हमें क्रमशः याद रखना होगा। प्रश्न संख्या 102, भारत देश के 5 बड़े तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, दूसरा स्थान है गुजरात का। अगर ये प्रश्न ऐसे रहता कि भारत देश के सबसे बड़े तटीय राज्य कौन से हैं, तो उत्तर होगा गुजरात। लेकिन चूंकि प्रश्न में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि गुजरात राज्य से भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तट क्षेत्र ज़्यादा है। तो पहला स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु और पांचवा अगला सवाल, प्रश्न संख्या 103, भारत देश के 5 बड़े क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो भारत देश के 5 बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर।
प्रश्न संख्या 104, मैगिनॉट रेखा किसे अलग करती है? फ्रांस को जर्मनी और इटली देश से अलग करने वाली रेखा का नाम है मैगिनॉट रेखा। प्रश्न संख्या 105, 38वीं समानांतर रेखा किसे अलग करती है? 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। प्रश्न संख्या 106, 49वीं समानांतर रेखा किसे अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करने वाली रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। प्रश्न संख्या 107, 17वीं समानांतर रेखा किसे अलग करती है? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली रेखा है 17वीं समानांतर रेखा। प्रश्न संख्या 108, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, भारतीय राज्यों का निर्माण मुख्यतः किस आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पर। अमूमन भारत देश में भारतीय राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किए गए हैं और भाषा के आधार पर भारत देश का प्रथम गठित राज्य बना आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 110, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का इसका सबसे छोटा जिला है माहे और सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात राज्य में है। प्रश्न संख्या 111, म्यांमार को भारत से अलग करने वाली कौन सी पहाड़ी है? तो म्यांमार को भारत से अलग करने वाली पहाड़ी का नाम है पूर्वांचल की पहाड़ी। इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित टोटल 111 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो मैट्रिक की परीक्षा के साथ ही साथ बिहार के स्टेट की परीक्षा हेतु बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।